हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल FT इंटरनेशनल। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द की जो कि कुछ धर्मों की पहचान बन गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसकी शुरुआत इन धर्मों से हजारों साल पहले हुई थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खतना की। दोस्तों, खतना एक ऐसा शब्द है जिसे के लोग मुसलमानों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खतना सिर्फ मुसलमानों में ही होती है। खतना यहूदियों में भी होती है और यहूदी और ईसाइयों से हजारों साल पहले प्राचीन मिस्रवासी खतना जरूर करते थे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे खतना से जुड़ा पूरा इतिहास, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और दुनिया में कौन कौन से धर्म के लोग खतना कराते हैं। क्या खतना कराना कोई इलाज है या एक धार्मिक चीज? तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आपने मुसलमानों के खतना के बारे में खूब सुना और पढ़ा होगा। आज हम आपको बताएंगे यहूदियों के खतना के बारे में और जानिए कि आखिर इस धरती पर इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। हालांकि अगर आप खतना के इतिहास को करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका अस्तित्व पृथ्वी पर तब से है जब से यहाँ ना कोई मुसलमान थे ना यहूदी धर्म को मानने वाले लोग। खतना दुनिया की कुछ सबसे प्राचीन तमसेलीय प्रक्रियाओं में से एक है। यही वजह है कि इसका जिक्र प्राचीन मिस्र की परंपराओं में भी मिलता है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको इससे जुड़ा इतिहास और इसके शुरू होने का विज्ञान बताते हैं। दोस्तों, खतना की शुरुआत कब और कैसे हुई? साथियों, दुनिया के प्रख्यात शिशु सर्जन अहमद अल सलीम की एक किताब है एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू पेडियाट्रियोलॉजी। इसके अनुसार खतना की शुरुआत आज से करीब 15,000 साल पहले मिस्र में हुई थी। वो कहते हैं कि वहाँ ये परंपरा इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि इसके बिना खतने वाला लड़का या पुरुष उन लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार मिस्र के सैनिक अपने लीबियाई पुरुष गुलामों को अपने घर ले जाते थे ताकि उनके रिश्तेदार बिना खतने वाले गुप्तांगों को देख सके। अब सवाल उठता है कि आखिर मिस्र में इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके बारे में इंटरनेट पर जब आप तलाशेंगे तो आपको अलग अलग तरह के तर्क पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन जब आप इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि खतना की प्रक्रिया दरअसल एक इलाज के तौर पर शुरू हुई थी। किसी बीमारी का इलाज था खतना। इसे समझने के लिए आपको प्राचीन काल के मिस्र में जाना होगा। दरअसल मिस्र के लोग शुरू से ही शैल्य चिकित्सा में माहिर थे। यही वजह है कि वो उस दौर में भी मम्मी बनाने की कला जानते थे। देखा जाए तो ईसा पूर्व से 3000 साल पहले का मिस्र आधुनिकता और चिकित्सा दोनों में काफी समर्थ था। अब आते हैं खतना की शुरुआत पर। इंटरनेट पर काफी पढ़ने और रिसर्च करने के बाद मेरी समझ कहती है कि इसकी शुरुआत लड़कों को फेमोसिस बीमारी से बचाने के लिए की गई थी। दरअसल ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें पुरुषों के लिंग की ऊपरी स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाती थी और वो पीछे की ओर नहीं जाती थी। इससे पुरुषों के लिंग का विकास नहीं हो पाता था और उन्हें काफी अन्य तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मिस्र के लोगों ने इसका इलाज खतना के जरिए शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये परंपरा में बदल गई। हालांकि आज के दौर में इसे बीमारी का इलाज खतना के जरिए करना कितना सही है ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है। यहूदियों से इसका क्या संबंध है? अब बताते हैं दोस्तों, यहूदियों से इसका क्या संबंध है। मिस्र से चली आ रही ये परंपरा यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों तक पहुंच गई। हालांकि हजरत ईसा यानी ईसा मसीह के खतने के बाद ईसाइयों ने इस परंपरा को बंद कर दिया।
लेकिन यहूदियों और मुसलमानों ने इसे जारी रखा। अब आते हैं यहूदियों के खतना पर। मुसलमानों के खतना के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यहूदियों के खतना के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। आपको बता दें, जब किसी यहूदी के घर बेटे का जन्म होता है तो जन्म के 8वें दिन के बाद लड़के का खतना किया जाता है। यहूदी इसे इब्राहिम का करार भी कहते हैं। जिस दिन घर में किसी बच्चे का खतना होता है उस दिन पूरे कुनबे में जश्न का माहौल होता है। इसकी धार्मिक मान्यता पर जाएं तो यहूदियों के अनुसार खुदा ने इब्राहिम से कहा, तुम्हें मेरे और तुम्हारी नस्लों के बीच इस समझौते का पालन करना होगा कि तुम में से हर मर्द का खतना किया जाएगा। दोस्तों, जैसे यहूदियों में एक जश्न का माहौल होता है, ठीक उसी तरह से मुसलमान भी खतना के समय पर एक जश्न जैसा माहौल बनाते हैं और पूरे कुनबे और यहाँ तक के पूरे मोहल्ले की दावत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में हमें कमेंट कर ज़रूर बताना कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।